Hello dear students, today we are going to talk on welfare economics. The objectives are to understand the concept of welfare, to learn the welfare measures and outcomes, to assess the welfare schemes and to go for value judgments. इसका मतलब ये हुआ कि हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स को जानना चाहेंगे कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं किसी पॉलिसी मेजर के, जिसको हम वैल्यू जजमेंट्स कहते हैं। कोई भी स्कीम इकॉनमी में लाई जाती है सोसाइटी के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए, तो क्या उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम एसेस करना चाहेंगे, जज करना चाहेंगे। तो ये सारी बातें वेलफेयर इकोनॉमिक्स डील करता है। लेट वी डिफाइन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ वेलफेयर इकोनॉमिक्स? सो वेलफेयर का सिंपली मीनिंग है कि हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी की भलाई है, सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट है। दैट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, व्हेन सोशल नीड्स, सोसाइटी की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो रही हैं। सो वेलफेयर मीन्स हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी, एंड हैप्पीनेस इज़ पॉसिबल व्हेन सोसाइटी गेट्स required goods and services at the affordable prices. As we already studied, economics is both positive science and normative science. Normative science deals with what should be, how should be, why should be. So positive science studies given situation what is, why is. For example, normative economics कहेगा कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कट करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक को डेवलप करना चाहिए. सो व्हेन वी से शुड, that becomes normative part, and normative part becomes welfare aspect. It becomes the part of value judgments as well. So ये सारी बातें welfare economics में आती हैं. Simply the branch of economics that deals with welfare of the society is called welfare economics. Different concepts have been projected by डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल का कंसेप्ट था कि वेलफेयर को डिफाइन करना चाहिए किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल. कार्डिनल इज सिंपली एडिशन, डिलीशन, नंबर, न्यूमेरिकल, इट इज़ नंबर गेम. सो नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं. सो दे डिफाइंड वेलफेयर एज सम टोटल ऑफ वेलफेयर, यानी कि ए का वेलफेयर प्लस बी का वेलफेयर प्लस सी का वेलफेयर, यानी कि तीन इंडिविजुअल हैं, ए बी सी है, इनका सब का वेलफेयर ऐड कर दोगे और सो ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ जो सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल है उन सब को ऐड करके हम सोसाइटी का सोशल वेलफेयर को निकाल सकते हैं. सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिफाइंड सोशल वेलफेयर एज सम ऑफ द इंडिविजुअल वेलफेयर है. यहाँ पे हमने अगर U1 यूटिलिटी ए का, यानी कि ए का वेलफेयर, U2 सेकंड इंडिविजुअल, U3 थर्ड इंडिविजुअल, एंड सो ऑन. सो यहाँ पे सोशल वेलफेयर को डिफाइन हमने डिनोट किया W से. तो सोशल वेलफेयर इज इक्वल टू फंक्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ welfare of one, second, and so on, by adding the individual welfare. This is the concept of classical economics because it is based on cardinal utility. Next concept is Paretian concept, and Paretian concept ने cardinal approach को रिमूव करके he introduced ordinal approach for the welfare of, for defining welfare concept. So Pareto's concept is based on ordinal concept, that, and ordinal concept is the rankable concept, orderable concept की ज़्यादा या कम. इसमें हम ये कह सकते हैं कि मोर और लेस. इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली कि 10 या 20 है या 30 है या 100 है, नहीं. वी कैन से मोर और लेस, हैप्पीनेस, मोर हैप्पी, लेस हैप्पी, हम मोर सैड, लेस सैड. सो इस तरह से हम, ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव में नहीं मेजर करेंगे हम वेलफेयर को. सो बट पैरेटो डिफाइंस वेलफेयर एज इफ़, अगर किसी आदमी का भला होता है और बाकी किसी का भी अगर लॉस नहीं होता है तो उसको हम सोशल वेलफेयर कह सकते हैं सोसाइटी में. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पैरेटो इज दैट इफ़ एटलीस्ट वन गेट्स benefited in the society and none is harmed or none gets worse off, that is welfare concept, that is social welfare. So according to Pareto, if society, even if one individual is benefited and none gets something negative or worse off from his or her
प्रीवियस पोजीशन। मान लो कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी वर्क आता है, कोई भी रोड बनती है और कुछ लोगों का भला होता है और किसी का भी उससे लॉस नहीं होता है, तो पेरेटो उसको पेरेटो अकॉर्डिंग टू पेरेटो दैट इज सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट concept before us is Calder-Hicks compensation principle। एंड बिकॉज पेरेटो के कंसेप्ट में एक प्रॉब्लम है कि पेरेटो ने कहा कि अगर एक का भला हो और किसी का भी बैड नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ सोशल वेलफेयर। बट पेरेटो के पास कोई आंसर नहीं था। जब अगर इफ़ वन गेट्स बेनिफिटेड एंड अदर इज़ लूज़र, दैट मीन्स वन इज़ गेनर and the other is loser, so what should be there? So this answer was provided by Sir Calder and Hicks। Calder and Hicks सर ने कहा कि the loser should be compensated by the gainer, कि यहाँ पे हम compensation दे सकते हैं, जिसको फ़ायदा है वो दूसरे को compensate कर सकता है, अपने फ़ायदे में से शेयर कर सकता है। सो सिंपली ये न्यू कंसेप्ट यहाँ पे कल्डर हिक्स का वेलफेयर के एस्पेक्ट में है कि यस, लूज़र शुड बी compensated और the gainers should be given some incentives to stay at the previous level। तो यहाँ पे कंपनसेशन की बात आई कि न्यू एक कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ कल्डर एंड हिक्स का। एक न्यू अप्रोच डेवलप हुई कि पेरेटो डेवलप्ड कंसेप्ट दैट देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स वेयर यू गेट द बेस्ट। बट सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं। इन सोसाइटी, इन इकानमी, देर एट ए टाइम कि एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। आप इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया, यू विल सी वन फिगर ओनली $3 ट्रिलियन और 2.5 वट एवर इट इज़। सो आप इतना कहेंगे कि हमारी इकानमी $2.5 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन है, यू कैन नॉट सी डिफरेंट फिगर्स। आपके पास एक ही फिगर होगी, इक्विलिब्रियम एट ए टाइम एक ही पॉइंट पे होगा। सो पेरेटो गिव्स मैनी equilibrium points। So to solve this problem, new concept was developed by Bergson and Professor Samuelson और Professor Bergson ने, जिसमें ये कहा कि there can be only one best in the economy, not many bests। So one best means the equilibrium of the economy, और equilibrium of the economy उस पॉइंट पे जहाँ पे सोसाइटी की प्रोडक्शन, सोसाइटी की कंजप्शन आपस में मैच करेगी, यानी कि सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, सोसाइटी में प्रोड्यूस क्या हो रहा है और सोसाइटी क्या चाहती है। सो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ब्लिस एंड दिस इज़ न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट गॉट ओरिजिनेटेड, दैट इज़ यूनिक इक्विलिब्रियम, दैट इज़ द बेस्ट, the first best. This is called the first best for the economy, and where the society, social production and social consumption matches. So these are the different concepts of welfare economics। So let we understand value judgments। value judgments क्या हैं? value judgment simply to understand the good and bad side of the policy, to understand the positive and negative, to understand the pros and cons। So value judgment is just to judge the policy, just judge the decision taken, just the judging the projects। value judgments are to judge the economic policies, their pros and cons, and they have important role in the economy in different fields। value judgments are utilized, for instance in the economic planning for the future development of the country। We have to go through value judgments while framing the economic development plans। टैक्स इम्पोजिशन, अगर टैक्स लगाना है देन टैक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, गुड एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहेगा। वी हैव टू अगेन यूज़ वैल्यू जजमेंट्स। स्पेंडिंग करनी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, हियर अगेन वी यूज़ वैल्यू जजमेंट्स। इफ फॉर अप्रूविंग द सम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अगेन वी यूज़ वैल्यू जजमेंट्स। debt analysis, again we have to trade
development, trade promotion policy, trade uh, partners, and trading system. Again, we have to go for this value judgments. Development of social capital, education, medical facilities, other facilities, we need social judgments. In investment decisions, again, whether it will be good or bad for the economy, we need value judgments. Fiscal policy analysis, monetary policy analysis, while deciding pay commissions, impact, legal reforms, agriculture reforms, industrial reforms, other reforms, macroeconomic reform, different fields of the economy, different fields of society, different aspects of the society, we need value judgments. So value judgments are again the part of the economy, the part of the content, part of the economics as well. So value judgments cannot be done away, they play the central role in the economy. That's why we need to study value judgments as well. Thank you all. Thank you.